आप देख रहे हैं दी डार्क नाइट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भूतिया कहानियों के शौकीन हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे अचानक से एक काम के लिए गांव जाने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने तुरंत से अपने मोबाइल में ट्रेन के टिकट की स्थिति देखी। ट्रेन के किसी भी श्रेणी की टिकट अवेलेबल नहीं थी। यही कुछ स्थिति बस में भी थी, मगर मेरा गांव जाना बेहद ज़रूरी था। वैसे तो मेरे गांव तक एक ही ट्रेन मुख्य तौर पर चलती है और मैंने पहले भी अनगिनत बार इस ट्रेन से अपने गांव जाने के लिए सफ़र किया है, लेकिन इस बार मैं पहली बार जनरल में सफ़र करने वाला था और इसे लेकर मेरा कुछ खास अनुभव नहीं था। इस सफ़र को लेकर मैं थोड़ा उत्साहित भी था और थोड़ा घबराहट भी थी मेरे मन में। अंत में मैंने ट्रेन के ही जनरल की टिकटें ले ली और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर काफ़ी लोगों की उपस्थिति से मुझे इस सफ़र को लेकर जो घबराहट थी वो कुछ कम हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक बेचैनी बराबर बनी हुई थी मन में। मगर जब मुझे उस काम का ख्याल आया जिस कारण मुझे अपने गांव जाना पड़ रहा था, तो उसके मन में आते ही मैंने अपनी घबराहट को किनारे पर ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार मुझे एक सीट मिल ही गई, लेकिन ट्रेन में भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। ट्रेन में मेरे सीट के आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा था और मैं कंफर्टेबल और निश्चिंत भी हो गया था इस सफ़र को लेकर। अपना रात का खाना पीना करने के बाद मैं सोने की तैयारी में ही था कि तभी न जाने कहां से एक शराबी यात्री मेरे डिब्बे में आ गया। लेकिन उस व्यक्ति के शराब के नशे में धुत होने के कारण सारे यात्री थोड़े असहज हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। थोड़ी देर में मामला शांत होने के बाद सभी यात्री वापस से अपनी अपनी जगह आकर आराम करने लगे। इन सब घटना के कारण मेरी नींद अब गायब हो गई थी और मैंने टाइम पार करने के लिए मोबाइल चलाने लगा। मैं मोबाइल में इतना खो गया था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है इसका मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं था। हेडफोन लगाने के बावजूद भी एक भारी आवाज़ के कारण मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा कि डिब्बे के अंदर के लगभग सारे लोग सो चुके थे। वो भारी आवाज़ एक चाय वाले की थी। जब और एक चाय वाला भारी आवाज़ में चाय चाय चिल्ला रहा था। मुझे मन नहीं होने के बाद भी मैंने एक कप चाय ले ही ली और ये चाय कितनी महंगी साबित होने वाली थी ये अब कुछ ही देर में मुझे पता चलने वाला था। अपनी चाय ख़त्म करने के बाद मैं चाय का कप खिड़की से बाहर फेंका और थोड़ा चहलकदमी करने लगा। इतने में ट्रेन एक स्टेशन के अंदर प्रवेश करने लगी। ये स्टेशन बड़ा ही सुनसान सा था। वहाँ के प्लेटफॉर्म पर बने केबिन किसी खंडहर की तरह दिख रहे थे। ट्रेन के स्टेशन में रुकने के बाद मैं भी स्टेशन पर उतरकर थोड़ा घूमने लगा। मैंने देखा वो खंडहर सा दिख रहा स्टेशन खंडहर नहीं था, बल्कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। वहाँ पर पसरा हुआ सन्नाटा मुझे अंदर से डरा रहा था। इतने में प्लेटफॉर्म पर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त का था। मुझे आश्चर्य तो हुआ कि इतने अंधेरे में भी मुझे अपना दोस्त इतना साफ कैसे दिखाई दे सकता है, मगर उत्सुकता के कारण मैं इस बात को नज़रअंदाज करके मैं जब उसके करीब गया तो अब वो कोई अनजान लग रहा था। उसके नज़दीक जाने के बाद सच में वो कोई अनजान ही था। मैंने जब उससे इस भ्रम की बात बताई तो उसने भी अपने साथ कुछ ऐसा ही भ्रमित होने की बात कही और यही घटना स्टेशन पर उतरे 2-3 यात्रियों के साथ भी घटी। हम सब इस चीज़ पर बात कर ही रहे थे कि इतने में हमारी ट्रेन खुल गई और ट्रेन ने इतनी जल्दी रफ्तार भी पकड़ ली कि हमें ट्रेन पकड़ने का मौका भी नहीं मिला। मगर हम में से एक आदमी जिसने चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेज़ थी जिसके कारण वो डिसबैलेंस होकर वहीं गिर गया और ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर हमें काफ़ी बुरा तो लगा, मगर होने को कौन रोक सकता है भला। हम सिर्फ 4 जने उस पूरे स्टेशन में थे। हम सब उस व्यक्ति के शव को एकटक देखे जा रहे थे। स्टेशन में ना ही कोई रेल कर्मचारी था और ना ही स्टेशन मास्टर। हमें अचानक पीछे से कुछ आवाज़ आई जिससे हमारा ध्यान उस तरफ हो गया, मगर कोई हलचल ना होने के कारण जब हम सब वापस से मुड़े तो हमने देखा कि
अब वो व्यक्ति की लाश वहाँ नहीं है। ये देखकर हम सब काफ़ी डर गए, मगर हम सारे एक साथ थे तो हमने आपस में ही अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए वहीं के पास के बेंच पर बैठ गए और हम सब अगली ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। मेरे मन में उस व्यक्ति का ख्याल चल रहा था कि आखिर उसका शव कहाँ गया। मुझे वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग रही थी। इतने में एक बार फिर वो चाय वाले की भारी आवाज़ मुझे सुनाई दी, चाय 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 चाय। इतने सुनसान स्टेशन पर उस चाय वाले का होना कोई असामान्य बात नहीं थी। असामान्य बात अगर कुछ थी तो वो ये थी कि हम जितने लोग उस स्टेशन पर उतरे थे, हम सब ने उस चाय वाले से चाय ली थी। और हो ना हो हमें भ्रम होने के पीछे इसी चाय वाले का हाथ है। उसे देखकर मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के कारण हम सब इस मुसीबत में फंसे थे। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, तभी मेरे साथ के एक यात्री ने मेरा हाथ पीछे से पकड़कर मुझे रोक दिया। उसने इशारा किया कि मैं उसके पैरों की तरफ देखूं, और जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। हमने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। हमें ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई अतृप्त आत्मा है। हम चारों जने तुरंत यहाँ वहाँ भागने लगे, मगर उसके लंबे हाथों ने हमें पीछे से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। हम में से 2 लोग उस स्टेशन से भागने में कामयाब रहे, मगर उसने अब हम दोनों को पकड़ लिया था। मैंने बहुत कोशिश किया उससे छुड़ाने का, मगर मैं नाकामयाब रहा। इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति ना जाने कहाँ से उस स्टेशन पर आ गया और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ। बूढ़े व्यक्ति के इतना कहते ही वो आत्मा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दूसरे व्यक्ति की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने उसे तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के घर में ले जाकर प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद जब मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि वो आत्मा उनके बेटे का है, जो ट्रेन में फेरी करके अपना और अपने घर का खर्च उठाता था। मगर एक बार ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होने के कारण कुछ बदमाश व्यक्तियों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से उस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र करने वाले यात्रियों के साथ ऐसी घटना घटने लगी। उसके बाद से मैं इस स्टेशन पर रात में आने लगा, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और से नहीं डरता। और शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 2 लोग स्टेशन से भागते हुए दिखाई दे गए और मैं स्टेशन पर आ गया, जिससे तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कहानी को लाइक कमेंट करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।